पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतगणना और बिहार में पाँचवें चरण के चुनाव यानी मतदान कल होगा। हाई स्कूल और +2 शिक्षकों का नियोजन हुआ स्थगित। आयोग ने दिया खास निर्देश और एक बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार में 10% अमीरों के पास है 51% संपत्ति। सर्वे में खुलासा हुआ है शहरों की तरह गांवों में भी गहरी है आर्थिक खाई। और बिहार में राष्ट्रपति ने खादी मॉल में खरीदे कपड़े, चरखा भी चलाया। बेटियों को 7 दिन में अस्थाई कमीशन दे सेना। और पप्पू यादव ने उपचुनाव में कांग्रेस को दिया अपना समर्थन। राजद ने नहीं दिया खुलकर जवाब और महागठबंधन में कांग्रेस नहीं अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, भक्त चरण दास का है बयान। और हर प्रखंड में 5000 टन का गोदाम बनेगा। राज्यपाल व सीएम ने राष्ट्रपति को दी बिहार से विदाई। और एनडीए नेता की संयुक्त सभाएं होगी आज। मौसम सुबह रात में सिरहन बढ़ी यानी ठंड की ओर अग्रसर। महंगाई पर लालू, सड़क पर तेजस्वी ने साधा सीधा निशाना। और इधर आरोपियों ने कोर्ट में दिया दोष स्वीकार करने का आवेदन। और अतिक्रमण से मुक्त होगी गांव की भी अब सड़कें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपको बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही होगा, क्योंकि लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है, मेहनत का फल होता है। चलिए हम खबरों की सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार के में एक खास सर्वे किया गया है जिसमें बिहार में 10% अमीरों के पास 51% संपत्ति। शहरों में सर्वे में खुलासा हुआ है कि शहरों की तरह गांव में भी गहरी है आर्थिक खाई। बिहार के 10% शहरी राज्य की 51% संपत्ति के स्वामी हैं। वहीं राज्य के शहरों में आर्थिक हालात के सबसे निचले पायदान पर मौजूद 10% लोग की संपदा केवल उनकी फटहाली है। उनके पास भौतिक या वित्तीय संपत्ति के कुछ नहीं है। अमीरी और गरीबी के इस बड़े अंतराल का खुलासा हाल ही में आय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में हुआ है। भारत सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने यह रिपोर्ट वर्ष 2019 में जनवरी से दिसंबर तक के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया है। और इधर हम आपको बता दें कि बिहार की गौरव की बात है कि राष्ट्रपति ने बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लिया और बिहार का तारीफ भी की। बिहार से आत्मीय जुड़ाव भी बताया और कहा यहाँ के छठ का भी दृष्टांत किया। कहा कि यहाँ का छठ काफ़ी लोकप्रिय लोक आस्था का पर्व है जो हर जगह अब मनाया जाने लगा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने जिन्हें राष्ट्रपति ने खादी मॉल में कपड़े भी खरीदे और चरखा भी चलाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को सुबह 10:25 में गांधी मैदान स्थित खादी मॉल पहुंचे। यहां उन्होंने अपने लिए कुर्ता पैजामा और पत्नी के लिए खादी की 2 साड़ियां खरीदी, चरखा भी चलाया। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा मॉल हर जगह होना चाहिए। महामहिम तख्त श्री हरि मंदिर जी, पटना जंक्शन स्थित पटना महावीर मंदिर और बुद्ध स्मृति पार्क भी गए। शुक्रवार दोपहर को वे विशेष विमान से दिल्ली रवाना हुए। राष्ट्रपति को पटना एयरपोर्ट पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विदाई दी। आपको बता दें, बेटियों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली से खबर प्रकाशित हुई है। बेटियों को 7 दिन में अस्थाई कमीशन दे सेना। और फैसला आया है, सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि संबंधित आदेश जल्द जारी किया जाएगा। केंद्र 25 महिला अफसरों को अस्थाई कमीशन न देने का कारण बताए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सेना की 39 महिला अधिकारियों को अस्थाई कमीशन देने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इससे संबंधित आदेश जल्द जारी किया जाएगा। कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र को 25 अन्य महिला अफसरों को अस्थाई कमीशन न देने के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी देने का भी निर्देश दिया है। इधर हम आपको बता दें कि कोरोना से जंग अभी जारी है, शस्त्र न डालें। पीएम मोदी का कहना है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना से भी जंग जारी है।
कोरोना के सामने अपना शस्त्र डालना ठीक नहीं होगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में मुख्य में प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने यह बातें कही। बिल्कुल सही बात है, अभी कोरोना गया नहीं, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है, 2 गज की दूरी बना के रखनी ज़रूरी है। ज़रूरी होने पर ही भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना है। इधर एक बड़ी खबर बिहार को लेकर भी आई है। हर प्रखंड में 5000 टन का गोदाम बनाने की योजना है, यानी बनेगा। योजना एक नज़र में हम आपको बता दें कि 7 लाख टन का ही गोदाम है। निगम के पास 2.5 एकड़ ज़मीन चाहिए एक गोदाम के लिए। 37.8 लाख टन के गोदाम की ज़रूरत है। गोदाम 10 वर्षों के लिए किराए पर लेगी सरकार, और शौचालय, पहुँच पथ, पार्किंग, बिजली होनी चाहिए उस गोदाम के पास में। सरकार तय नहीं करेगी किराया। और आपको बता दें कि भंडारण क्षमता के अभाव में अब न तो अनाज खरीद प्रभावित होगी और न ही पीडीएस अनाज के उठाव में देरी होगी। इसके लिए सरकार नई व्यवस्था करने जा रही है। राज्य के किसी भी प्रखंड में आप गोदाम बनवाइए, राज्य खाद्य निगम एसएफसी उसे किराए पर लेगा। गोदाम का निर्णय प्रखंड स्थित पंचायत से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में बनने वाली गोदाम निकाय क्षेत्र के 10 किलोमीटर के परिधि में होना चाहिए। और इधर हम आपको बता दें, बसोका ने 62,500 एकड़ के बीजों का प्रमाणीकरण किया। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को बीज उत्पादन में वृद्धि के लिए आयोजित एक राज्य स्तरीय 1 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया। आयोजन मीठापुर स्थित कृषि भवन में किया गया। मंत्री ने कहा कि बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रसारण एजेंसी बसोका ने राज्य के 62,500 एकड़ रकबा में उत्पादित बीजों का प्रमाणीकरण किया है। इससे एजेंसी की डीएनए प्रयोगशाला द्वारा अब तक 380 संकर प्रभेदों का उपयोग किसानों द्वारा उत्पादन हेतु किया जा रहा है, जिसकी जांच की जा चुकी है। तो यह भी बहुत बड़ी एक खबर निकलकर सामने आ रही है। और इधर बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव का सिलसिला जारी है। मतगणना की सिलसिला जारी है, जहां चौथे चरण का मतगणना हुआ और आज भी जारी है। और वहीं 5वें चरण के मतदान कल होंगे। युवाओं में काफ़ी उत्साह है, महिलाएं भी काफ़ी उत्साहित दिख रही हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज क्लस्टर सेंटर पर शाम तक मतदान कर्मी पहुंच जाएंगे और कल सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान शुरू करेंगे। जैसा अन्य चरणों में देखा गया कि सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइन लगी रह रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 पदों के लिए बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के लिए हो रहे हैं, जिसमें 4 लोगों को ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है। आपको 4 लोगों का ईवीएम से चुनाव हो रहा है। उनका पद है वार्ड, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद। 2 पदों का चुनाव सरपंच और पंच के लिए बैलेट पेपर से हो रहे हैं। तो यह तो आप जानते ही हैं। और जो चुनाव 5वें चरण का होना है, उनकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीते दिन मतगणना हुआ, किसी को खुशी मिली तो किसी को गम भी मिला। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ ही मुखिया अपना दाव बचा पाए हैं, यानी कि अपनी लुट या डूबने से बचा पाए हैं। बाकी सीटों पर युवाओं का, यानी कि नए चेहरों का ही बोलबाला रहा है। देखना है 5वें चरण में क्या होता है। इधर शिक्षक नियोजन को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हाई स्कूल ऑफ +2 शिक्षकों का नियोजन स्थगित। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 6ठे चरण के तहत राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 शिक्षकों के रिक्त पदों पर चल रही नियोजन की प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। 29 जुलाई 2021 को जारी नियोजन के समय सारणी को स्थगित करने का निर्णय विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अक्टूबर को नियोजन प्रक्रिया जारी रखने पर असहमति जताने के मद्देनजर लिया है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इसकी अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायत निर्वाचन 2021 के समापन के बाद नियोजन की कार्रवाई पुनः आरंभ करने के लिए अलग से समय सारणी जारी की जाएगी, यानी कि नियोजन को फिलहाल रोक दिया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति अब मार्च के पहले संभव नहीं है, मार्च के बाद ही नियुक्ति संभव हो पाएगा। और इधर हम बात कर लें तो बिहार में
पंचायत चुनाव का तो सिलसिला जारी है, जिसके कारण कई काम रुके हैं और मार्च के बाद ही बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला भी होगा और 15% वृद्धि की भी बातें अब अगले वर्ष में ही की जा रही है। शिक्षकों के द्वारा लगातार आवाज़ उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। और दूसरी ओर बिहार में उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मी काफ़ी तेज है। एनडीए नेताओं की संयुक्त सभाएं आज होगी। विधानसभा उपचुनाव 2021 में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी के पक्ष में शनिवार को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, मंत्री मुकेश सहनी, सांसद रामनाथ ठाकुर की संयुक्त सभाएं होगी। हेलीकॉप्टर द्वारा तारापुर क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर प्रखंड के रानी प्रभावती उच्च विद्यालय के मैदान में संग्रामपुर में 12:30 बजे एवं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में कुशेश्वर पश्चिम प्रखंड के मध्य विद्यालय के मैदान में नारायणपुर में 2:30 बजे से नेता पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। इधर बड़ी खबर आकर निकल कर आई है पप्पू यादव की ओर से। पप्पू यादव ने उपचुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। इशारों में तेजस्वी पर भी निशाना साधा है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार का विपक्ष नकारा और अहंकार में डूबा है। इशारों में कहा है कि विपक्ष के नेता का भाजपा से आंतरिक गठबंधन है। कश्मीर में हजारों बिहारी फंसे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को इससे मतलब नहीं है। इधर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। पटना में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कांग्रेस बिहार को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। यही वजह है कि जाप ने उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। राजद ने दिया खुलकर जवाब। कांग्रेस के बिहारी प्रभारी भक्त चरण दास की शंख टिप्पणी के बाद भी सहयोगी दल राजद खुलकर जवाब नहीं दे रहा है। उपचुनाव के बीच पार्टी किसी टकराव की स्थिति बनाने के मूड में नहीं है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन है और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कहा है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ने की बात कर रही है तो इस पर उन्हें कुछ नहीं कहना। वैसे भी अभी लोकसभा चुनाव दूर है। इधर महागठबंधन में कांग्रेस नहीं, अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, भक्त चरण दास का कहना है। राज्य की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हो रहे उपचुनाव में एकला चलो की नीति पर चल चुकी कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में भी अपने दम पर चुनाव लड़ने की बातें कर रही है। इधर हम आपको बता दें कि जाड़े का मौसम धीरे धीरे अब आना शुरू हो गया है। मौसम परिवर्तित होने लगा है। मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह और रात में सिरहन बढ़ गई है। यानी कहा जा सकता है कि बस कुछ ही दिनों में अब जाड़े का भी एहसास हम लोग करने लगेंगे। कहा गया है कि जो कांग्रेस के साथ नहीं वे किसके साथ हैं बताएं। यानी कि कन्हैया का जोरदार भाषण सदाकत आश्रम में हुआ। मनोज झा के नाम लिए बिना कहा एक पढ़े लिखे प्रवक्ता लठैत की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर क्या कोई ऐसा दल है जिसने भाजपा को गले नहीं लगाया। यानी कि कांग्रेस को बताया गया कि सभी कोई सट गए भाजपा के साथ, लेकिन कांग्रेस अब तक नहीं सटे है। जोरदार भाषण कन्हैया कुमार क्या हुआ। बोधगया कांड की बात है। 6 आरोपियों ने कोर्ट में दिया दोष स्वीकार करने का आवेदन। और महंगाई पर लालू सड़क पर तेजस्वी ने साधा निशाना। महंगाई पर लालू सड़क पर तेजस्वी ने साधा निशाना किया व्यंग। अब की बार महंगाई पर वार कहने बताने वाले को पुरजोर बधाई। हवाई जहाज पर उड़ने वाले सरकार के लोग सड़क मार्ग से भी घूमे। तेजस्वी यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। और इधर अतिक्रमण से मुक्त होगी गांव की सड़कें। यानी कि गांव की सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की बातें कही गई है। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह से खबरों की सिलसिला प्रतिदिन आपके बीच हम लेकर आते रहते हैं, लेकिन आपका प्यार इसी तरह से बरसता रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।